स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसके साथ ही आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना जो है वो ईरान का 90% चाइना जो है वो सप्लाई करता है चाइना को। अब ईरान 90% तेल अगर चाइना को सप्लाई करता है तो एक बड़ा असर जो है वो चाइना को पड़ेगा। एक बार आप तस्वीरें देखिए, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। युद्ध में आपको बता दें कि जो हो रहा है उससे जुड़ी अपडेट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि युद्ध में सिर्फ अमेरिका और इजराइल हमला कर रहे हैं, ईरान भी लगातार दोनों देशों पर पलटवार कर रहा है। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव शहर पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे तेल अवीव में भारी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज पर भी निशाना साधा। अटैक में जहाज पूरी तरह से वहां पर ध्वस्त हो गया। 10 जहाज ऐसा क्लेम किया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तबाह किए गए। युद्ध जब भी होता है सबसे ज्यादा जरूरत होती है हथियारों की और साथ ही उसको बचाए रखने की भी, क्योंकि दुश्मन देश हथियारों के जखीरे पर ही वार कर सामने वाले की ताकत को तोड़ देना चाहते हैं। यही कारण है कि ईरान ने अपने गुप्त ठिकाने बना रखे हैं और इसी ठिकाने से निकली हुई मिसाइल अमेरिका के हर बेस को तबाह कर रही है। तस्वीरें बताती है कि ईरान के पास भी कम ताकतवर मिसाइलें नहीं हैं। ईरान ने बहरीन में यूएस नेवल बेस पर बड़ा अटैक किया और अमेरिका के नेवल बेस को निशाना बनाया। अब आपको ये भी बताते हैं कि सालों से कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा ईरान आज सैन्य शक्ति मामले में दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। आखिर ईरान दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं से लोहा लेने के लिए अत्याधुनिक हथियार और तकनीक कहां से लाता है। इसलिए जरूरी यह है कि ईरान इस जंग को लड़े, लेकिन अपने हथियारों का ठिकाना छुपाकर। उन्हीं में से एक ठिकाना है जागरोज माउंटेन रेंज। यहाँ पर ईरान ने मिसाइल की सिटी बनाई है। इन्हीं शहरों में ईरान ने अपनी एक से बढ़कर एक मिसाइलें रखी हैं। इन्हें ट्रैक कर पाना मुश्किल है क्योंकि ये जखीरा पहाड़ों के नीचे है। इसके अलावा ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की जड़ें उत्तर कोरिया से जुड़ी मानी जाती हैं। शुरुआती दिनों में ईरान ने उत्तर कोरिया से नोडोंग मिसाइलें खरीदी थी, जिनके आधार पर ईरान ने अपनी शहाब मिसाइल सीरीज तैयार की। आज भी दोनों देश मिसाइल की तकनीक साझा करते हैं। उत्तर कोरियाई तकनीक की मदद से ही ईरान ने अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता को 2000 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाया है, जिससे पूरे मध्य पूर्व में इजराइल और अमेरिकी बेस उसकी सीधी जद में आ गए। बाहरी खरीद के अलावा ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए खुद का एक विशाल रक्षा उद्योग खड़ा कर लिया है। अब वो खुद ही फतह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें और शाहेद ड्रोन का निर्माण कर रहा है। उसके ड्रोन इतने शक्तिशाली हैं कि वो दावा करता है कि रूस भी उससे ड्रोन खरीदता है। यही आत्मनिर्भरता ईरान को लंबे समय तक युद्ध लड़ने के लिए ताकत देती। शायद यही कारण है, यही कॉन्फिडेंस है कि ईरान ने एक साथ कई देशों पर हमला किया। भले वो अमेरिकी बेसेस पर किए हों, लेकिन ईरान ने ये बता दिया कि हमारे पास भी हथियार है, हम अपने दुश्मनों से लोहा लेने को तैयार हैं। अब ये वक्त तय करेगा कि किसकी मिसाइल में कितना दम है, क्योंकि हर रोज चल रहे हैं बम, इलाका धुआं धुआं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।